अल्मोड़ा में एसएसजी कैंपस में छात्र संघ चुनाव खासा रोचक हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आशीष जोशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही छात्रों के साथ प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें मजबूती से चुनाव लड़ने के साथ ही जीत दर्ज कराने का भी भरोसा दिलाया है। और आशीष ने इस बार बुक्स का भी करवाया। लोग हैं आज ये कमल का जो भी प्रत्याशी सपोर्ट कर रहे हैं, ये काम है। सब लड़कियों से बात करेंगे पहले सब। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सर्द हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने की वजह से मैदानी इलाकों में कोहरा गिर रहा है, पहाड़ों में कहीं पाला गिर रहा है और तापमान में गिरावट दर्ज होने से देहरादून और हरिद्वार में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं है। उत्तरकाशी में दिसंबर में अब तक हर्षिल घाटी में बर्फबारी नहीं हुई है। हर्षिल घाटी में सूखी ठंड से जीना दूभर हो गया है। हर दिन तापमान गिरता जा रहा है और हाल ये हो गया है कि भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। तस्वीरें हर्षिल से सामने आई हैं, जहां पर छोटे छोटे झरने पानी जमना इनमें शुरू हो गया है। दूसरी तरफ शीतकाल को देखते हुए प्रशासन ने सभी मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, शीतकाल अभी आ चुका है और शीतकाल के दृष्टिगत हमारे द्वारा सभी नगर पालिकाओं, नगर निकायों को और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए उस प्रत्येक पालिका के नगर पंचायत के अंतर्गत। साथ ही जो असहाय व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है उनको कंबल वितरण किया जाए। पहाड़ों में न्यू ईयर और क्रिसमस से पहले होटलों में बुकिंग फुल है। पर्यटक भी अब पहुंच रहे हैं और सुनहरी वादियों का दीदार कर रहे हैं, लेकिन सभी को अब बर्फबारी का इंतजार है। सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी न होने से पर्यटक निराश भी हैं। दिसंबर महीने में पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी से पर्यटक निराश हैं। इसके साथ ही चमोली के सभी हिल स्टेशनों पर सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। औली, चौपता भारी मात्रा में सैलानी पहुंच रहे हैं और उन्हें ठंड का एहसास भी हो रहा है। ठंड तो है यहाँ पे, लेकिन बर्फ की कमी लग रही है। बर्फ ज्यादा नहीं पड़ी है की वजह से, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। वेदर ठीक है, लेकिन बस स्नो नहीं मिला और लास्ट दिसंबर है, सो एक्सपेक्टेड था हमें। वहीं क्रिसमस और नए साल को लेकर होटल संचालक भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में नवंबर माह से अभी तक बर्फबारी न होना होटल संचालकों की चिंता को बढ़ा रहा है। बुकिंग तो लगभग 24-25 से लगभग 2-3 तारीख तक है बुकिंग, लेकिन बर्फबारी न होने के कारण कुछ बुकिंग कैंसिल भी हो रही है, लेकिन फिर दोबारा से हो जा रही है। इस साल पहाड़ों में मौसम की बेरुखी स्थानीय लोगों पर भारी न पड़ जाए। अभी पहाड़ों में बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। ऐसे में पर्यटक भी पहाड़ों का रुख कम ही करते हैं, जो पर्यटन के लिहाज से काफी चिंताजनक है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता तुंगनाथ क्षेत्र से खबर के चोपता क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 51 स्थानीय लोगों को नोटिस भेजने का भारी विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग सेंचुरी के नाम पर वन विभाग की इस कार्रवाई को जल जंगल जमीन के अपने हक हुकूक पर कुठाराघात बता रहे हैं। विधानसभा पहुंचकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उठा देता नहीं है इन दोनों डीएफओ को कि हमारे खिलाफ जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दर्ज है और ये वहां तारीखें लगा रहे हैं।
जो हमारे लोगों को पलायन के लिए बाध्य कर दिया जा रहा है सेंचुरी के नाम पे और आरक्षित वन क्षेत्र के नाम पे, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और यदि अगर शासन प्रशासन ने हमारे साथ ज्यादती की तो हम अपने पूरे परिवार को उठा करके विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में कई खेल प्रतिभाएं हैं जो अपने हुनर से राज्य का नाम रोशन कर सकती हैं, लेकिन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और प्रोत्साहन की बड़ी जरूरत होती है। THDC के निदेशक राजीव बिश्नोई ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए THDC ने वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और प्रोत्साहन देने का मन बना लिया है, जिसके लिए टिहरी झील में जल्द ही कैरियर और रोजगार की असीम संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। माध्यम से कि वो अब अपना जो इसकी आगे की ट्रेनिंग है वाटर स्पोर्ट्स की वो कर सकते हैं टिहरी जलाशय में। इसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी THDC द्वारा, और THDC द्वारा उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा कि वो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वाटर स्पोर्ट्स में भाग ले सकेंगे। उत्तराखंड में मानसून के बाद बारिश न के बराबर हुई है। बारिश न होने से जहां सूखा पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, वहीं जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, तापमान में हो रहा इजाफा बीते सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। देखिए, साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, बावजूद इसके बारिश होने के आसार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हालात ये हैं कि धरती पूरी तरह सूखी हुई है। बारिश नहीं होने से दिन के तापमान में भी बीते सालों के मुकाबले खासा इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड के 90% इलाकों में अक्टूबर के बाद बारिश रत्ती भर भी नहीं हुई है, और बारिश के ये आंकड़े बीते सालों से बिल्कुल उलट हैं। बीते सालों में नवंबर के साथ ही दिसंबर के महीने में भी बारिश दर्ज की गई थी, और जानकारों की माने तो इस साल मौसम चक्र में खासा बदलाव देखने को मिला है। और यही नहीं, बीते कुछ सालों में बारिश भी लगातार कम हो रही है। पिछली बार अगर हम देखें तो नवंबर में भी थोड़ी बारिश हुई थी जो बहुत कम थी, नगण्य थी, फिर भी पॉइंट अगर हम देखें 0.4 mm के आसपास हुई। लेकिन इस साल हम देखें नवंबर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, और अभी आज 19 तारीख हो गई है, आज तक बिल्कुल भी अभी बारिश नहीं हो रही है। बीते साल नवंबर में जहां 23 mm बारिश हुई तो वहीं दिसंबर में भी 3 mm बारिश हुई थी, जबकि इस साल आखिरी दोनों महीनों में 0 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई है। बारिश नहीं होने से वन विभाग की भी दिक्कतों में इजाफा हो रहा है। हालात ये हैं कि पहली बार सर्दी के सीजन में भी जंगलों में आग धधक रही है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए वन महकमे को भी खुद को एक्टिव रखना पड़ रहा है। खासकर उच्च हिमालयी इलाकों में आग पर काबू पाने के लिए टीम तैनात करनी पड़ रही है। काफी ड्राईनेस है जिसकी वजह से, और टेम्परेचर भी इस बार जो है थोड़ा सा हायर साइड पे है, जो ट्रेंड दिख रहा है। तो इसीलिए हमारा उच्च हिमालय क्षेत्र में जनरली आग की अभी घटना कहीं कहीं पे आ रहा है सूचना, और इसमें हमारा जैसे FSI से जैसे अलर्ट आ रहा है तो उसी हिसाब से पूरा कार्रवाई इसमें तुरंत गति से हो रहा है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड के मौसम में लगातार बदलाव नजर आ रहा है। इन बदलावों के मुताबिक अभी तक न तो इंसान खुद को तैयार कर पाया है और न ही सरकारी सिस्टम। ऐसे में बदलते मौसम की मार खेती से लेकर जंगलों तक पर सीधे पड़ रही है, और यही नहीं, मौसम चक्र का परिवर्तन इकोसिस्टम को भी पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली में स्थित एशिया की सबसे लंबी रोपवे इन दिनों पर्यटकों से गुलजार के सैलानी एशिया की सबसे लंबी रोपवे का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। औली 4.15 किलोमीटर लंबी ये रोपवे जोशीमठ से औली तक जाती है। जोशीमठ से औली तक का ये सफर 22 मिनट में रोपवे से पूरा हो जाता है। औली में इन दिनों गुजरात, यूपी, दिल्ली के सैलानी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। 1110 मीटर मतलब पहला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। औली भी हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब मैं तो पहली बार आई हूँ। लेकिन इस बार बर्फ थोड़ी सी कम है तो मायूसी दिख रही है। हाँ, थोड़ी सी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि बर्फ का हम लोग सोच के आए थे, बट स्टिल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सफर, बहुत अच्छा है जी। तो आप बर्फ तो है नहीं तो मायूसी थोड़ी लग रही है, क्या है, एंजॉय करेंगे और क्या। स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने जा रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से गांव में जाकर कैंप लगाया जाएगा और इसके साथ ही
जिले में 83 CHO भी मिले हैं जो स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किए जाएंगे। उसमें हम दूरस्थ क्षेत्रों में अपने एम्बुलेंस को भेज करके जहाँ पर अस्पताल नहीं है तो वो सेवाएं भी हम देने जा रहे हैं। उसके अलावा हमको यहाँ पे 73 CHOs हमारे पास आ गए हैं, उनकी काउंसलिंग कर ली है। अब हमारे सब सेंटरों में, वेलनेस सेंटरों में इनकी नियुक्ति होने जा रही है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक सुधार की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। भारत सरकार लगातार सीमांत जिलों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगी है और इसी के चलते उत्तरकाशी में युद्धाभ्यास के लिए वन भूमि की जमीन जल्द ही सेना को सौंप दी जाएगी। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगी है, जिसके चलते भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी के हर्षिल में भारतीय सेना को युद्धाभ्यास के लिए करीब 476 एकड़ जमीन मिलने जा रही है। सेना के प्रस्ताव पर यहां वन विभाग और सेना के बीच आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। हर्षिल में सेना की एक बटालियन तैनात है जो कि 3-3 वर्ष के अंतराल पर बदलती रहती है। आपातकाल में जगह की कमी के चलते यहां सेना को युद्धाभ्यास के साथ अस्थायी शिविर स्थापित करने में भी दिक्कत होती है। इसी कारण सेना ने यहां वन भूमि हस्तांतरण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव सौंपा था। ये जो सेना को जमीन दी जानी थी, ये 1968 से प्रकरण चलता आ रहा है, जिसपे तब से कोई एक्शन नहीं हुआ था और लंबित रहा था ये प्रस्ताव। वर्तमान में हमारी जो उत्तर में जो हमारी सीमा है चाइना के साथ, उसको मजबूत बनाने के लिए, पुख्ता करने के लिए एवं यहाँ पे आर्मी का प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे इनका जो प्रस्ताव को दोबारा से बनाने की बात हुई है। साल 1968 से सेना को ये जमीन देने का प्रकरण चल रहा था, जिसे अब तेजी मिली है। करीब 476 एकड़ की भूमि अलग अलग टुकड़ों में है। वन विभाग का कहना है कि ये सभी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाएगी। वहीं स्थानीय लोग भी सेना के इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपने हक हुकूक भी कायम रखने की सरकार से मांग कर रहे हैं। इसमें 476 एकड़ जो है वो उनको अपने किसी पर्पस के लिए चाहिए, उस में कोई पेड़ों का पातन नहीं होना है। वर्तमान में उस जो क्षेत्र है उसका पुनः जो है सर्वेक्षण हुआ था। लोकल लोगों को वो हमें दिक्कत न हो, आज लिखित में जो है हमारे बिंदुओं पे जो है शासन प्रशासन ध्यान दे और जो हमारे हक हुकूक है उन अधिकार हमसे जो है छीने न जाएं। बाकी आर्मी मोस्ट वेलकम, आर्मी हमारे पास है, देश की रक्षा के लिए आर्मी होना बहुत जरूरी है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना समय समय पर अभ्यास करती रही है, जबकि वन भूमि भी सेना को मिल जाने के बाद भारत चीन बॉर्डर पर सेना को मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।